अभी बोर्ड के क्लास 8th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत साइंस का आपका जो पेपर होने वाला है वो 28 फरवरी के दिन रहेगा। तो उसके लिए देखिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फुल सोल्यूशन के साथ आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह से निर्देशांक आपको पढ़ लेना है। और पहला आपका प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न चुनना है आपको। पहला है आपका, पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस प्रकार का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। तो पहली को डीप तंत्र यंत्र का उपयोग करना चाहिए ताकि जो जल है वो व्यर्थ ना जाए और सीधे पौधों की जड़ों को प्राप्त हो। दूसरा है, जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है। जब जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटता है तो आग पर नियंत्रण होता है। तीसरा है, पौधों और जंतुओं की वहाँ स्पीसीज मतलब जाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं, तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज उसको हम कहते हैं। अगला है आपका, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित जब हम करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, रासायनिक प्रभाव देखने को मिलेगा। पांचवा है, निम्नलिखित में किसके कारण सुनामी नहीं आती है। तो तड़ित के कारण सुनामी नहीं आती है। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 6 से लेकर 10 तक का आपके रिक्त स्थान है, सभी को भर दिया है, केवल प्रश्नों को समझना है। तो बिना किसी देरी के चलिए समझ लेते हैं हमारे प्रश्नों को। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 6 से लेकर 10 तक के आपके रिक्त स्थान हैं और बाकी के जो आगे हम प्रश्न पढ़ेंगे इनके भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। छठा है, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि वह दूध रेडिश होता है, तो वह पाश्चुरीकृत दूध होता है, इसलिए वह संदूषित नहीं होता है। सातवां है, कोयला और पेट्रोलियम रेडिश ईंधन के उदाहरण हैं, तो कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। आठवां है, मोमबत्ती का ज्वलना का रेडिश क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, तो मोमबत्ती की जो ज्वाला का बाह्य क्षेत्र है वो अधिक गर्म होता है। नौवां है, वे पदार्थ जो विद्युत का संचालन नहीं करते हैं रेडिश कहलाते हैं, तो विद्युत का कुचालक कहलाते हैं। 10वां, भूकंप की शक्ति के परिमाण को रेडिश पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, तो भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है 11 से 16, 2-2 अंक के हैं। 11वां है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। 12वां है आपका, कोक क्या है, इसके उपयोग लिखिए। 13वां है, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, यह विधि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन स्पष्ट करना है। और 14 है, किशोर अवस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे क्यों आ जाते हैं। 15वां है, दो वस्तुओं के बीच बल किसके कारण लगता है। 16वां है, एक ही सामग्रियों से बनी दो कंघियों को यदि आपके बालों पर रगड़ा जाता है और कंघियों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो ये कंघियां एक दूसरे को आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित, स्पष्ट कीजिए। और लघुत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक, 3-3 अंक के। 17वां है, कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है जबकि दोनों ही ईंधन हैं। 18वां है, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए, इन कार्यों के उदाहरण दीजिए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो सभी के आंसर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, बस पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए और हर एक प्रश्न कंप्लीट करें। 19वां है आपका, कायांतरण किसे कहते हैं। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनाने की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए।
क्या मनुष्यों में भी कायांतरण की क्रिया होती है? यदि नहीं तो क्यों? 20वां है निम्नलिखित ग्रंथियों से उत्पादित हार्मोन्स के नाम एवं उनका कार्य लिखिए। पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि तथा थायराइड ग्रंथि। 21वां है बल किसे कहते हैं? संपर्क एवं असंपर्क बल का एक उदाहरण दीजिए। 22वां है क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित है? व्याख्या कीजिए। अब आपके यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक, जो कि 5-5 अंक के हैं। 23वां है सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। 24वां है यदि एकाएक पृथ्वी से घर्षण समाप्त हो जाए तो हमारा दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? और 25वें का है शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी कोई सुस्वर ध्वनि शोर बन सकती है? और 12 नंबर वाला है आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के कोई 3 उपाय लिखिए। 26वां है निशाचर पक्षियों के नेत्रों में कॉर्निया तथा पुतली का आकार बड़ा होता है। यह संरचना उन्हें किस प्रकार सहायता करती है? बा वाला है मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? इनमें से वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये आपके पूरे 26 प्रश्न हो गए हैं। सभी के आंसर चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो भरोसा रखिए पूरा पेपर आपका रहेगा, पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए हैं ताकि आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लें। तो ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है और ये 12वां है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव हैं राइजोबियम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु तथा नीलहरे शैवाल। तो इस तरह से सभी प्रश्नों का आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ये कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। 13वें प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है और आपको तैयारी करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कम समझा रही हूँ प्रश्नों को। 14वां है ये किशोरों में अधिकतर श्वेत तथा तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता अधिक बढ़ जाती है, जिससे इन ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आ जाते हैं। और 2 वस्तुओं के बीच बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। ये 16वां है आपका यहाँ से। तो अच्छे से पढ़ ले सभी को और समझ लीजिए। ये 17वां है मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप कोयले के ज्वलन ताप से कम होता है, इसलिए यहाँ कोयले की तुलना में अधिक आसानी से आग पकड़ सकता है। अतः कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल का भंडारण अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। ये आपका 18वां प्रश्न है यहाँ से। और ये आपका यहाँ से 19वां प्रश्न निम्न कार्यों के द्वारा कागज की बचत कर सकते हैं। कागज का पुनः चक्रीकरण करके और कागज का मितव्ययिता से उपयोग करें और कागज की बचत के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर और कंप्यूटर का उपयोग करके। ये 19वां है कायांतरण लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतर कहलाती है। और मेंढक के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्था है ये यहाँ पे